यूके की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा झटका, एक पैराडाइम शिफ्ट 14 साल बाद लेबर पार्टी की हुकूमत में वापसी और कंजर्वेटिव्स को तारीख की बदतरीन शिकस्त। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूके इलेक्शंस और उसके रिजल्ट, नए प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे और उनकी क्या पॉलिसीज होंगी, स्पेशली इमिग्रेशन से रिलेटेड, इसका हम पर क्या असर पड़ सकता है और यूके फ्यूचर में कैसी पॉलिसीज बनाएगा लेबर पार्टी के अंडर। तो आप देखें, ये जो इलेक्शंस हुए हैं, लेबर पार्टी ने स्वीप किया है और इजीली मेजॉरिटी हासिल कर ली है 412 सीट्स के साथ। ब्रिटिश पार्लियामेंट की 650 सीटों में से 412 पर लेबर ने अक्सरियत हासिल की है। कंजर्वेटिव्स जो ऋषि सुनक की पार्टी थी वो सिर्फ 120 सीटें ले चुकी है, यानी तकरीबन 3 गुना कम, 3 गुना से भी ज्यादा कम। पैथेटिक परफॉर्मेंस कंजर्वेटिव्स की। 14 साल इन्होंने राज किया ब्रिटिश पर और अब कैसे लुढ़के हैं ये। उसके बाद लिबरल डेमोक्रेट्स ने बहुत बड़ा झटका दिया है, उन्होंने 71 सीटें हासिल कर ली हैं। और चौथे नंबर पे जो टॉप पार्टी है वो स्कॉटिश नेशनल पार्टी है, जिसने स्कॉटलैंड में ज्यादा सीटें हासिल की हैं। बाय द वे, स्कॉटिश नेशनल पार्टी को भी बहुत बड़ा धचका दिया है लेबर पार्टी ने स्कॉटलैंड के अंदर। पहले जिनके पास 48 सीटें थी, अब वो 9 रह गई हैं। SNP के पास अब 9 सीटें रह गई हैं। और इसके अलावा रिफॉर्म पार्टी जो है नाइजल फराज की, जो कि यूके को अलहदा करना चाहती थी, जो ब्रेग्जिट का आइडिया सामने लाई थी। फार राइट पार्टी है जो कि इलीगल इमिग्रेशन के शदीद खिलाफ है और वो ये चाहते हैं कि जितने भी लोग इलीगली यूके में एंटर हुए हैं उन्हें किसी किस्म का कोई असाइलम ना दिया जाए और इमिग्रेशन पॉलिसीज पर भी सख्ती की जाए। लेबर पार्टी जो कि 414 सीटों के साथ जीत चुकी है, 14 साल बाद हुकूमत में आई है। हम इसके प्राइम मिनिस्टर की भी बात करेंगे, केयर स्टारमर की, कि इनकी क्या पॉलिसीज हैं। 2019 में लेबर पार्टी सिर्फ 80 सीटें जीत सकी थी 2019 में, और अब देखें किस तरह बाउंस बैक किया। और कई लोग कह रहे हैं कि ये 14 सालों का गंद है कंजर्वेटिव पार्टी का जो इनके ऊपर गिरा है, जो 14 सालों में इन्होंने बुरा हाल किया यूके की मईशत का। इसकी वजह से इनको इतनी बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और आप देखें, एक तो ये स्टेज आई थी यूके पॉलिटिक्स में कि एक के बाद एक प्राइम मिनिस्टर चेंज हो रहा था। थेरेसा मे, बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस और ऋषि सुनक, इतने ज्यादा प्राइम मिनिस्टर आए हैं ये पिछले 5-6 सालों में। 5 सालों में 5 प्राइम मिनिस्टर। और इस चीज ने भी साबित किया था कि किस तरह कंजर्वेटिव पार्टी कंफ्यूजन का शिकार थी और किसी एक सिम्प में पॉलिसी बनाने में फेल नजर आ रही थी। और इन्हीं फटीचर पॉलिसीज की वजह से यूके के अवाम ने इनको रिजेक्ट किया है। हम इसकी और भी रीजंस देखेंगे कि इनके हारने की वजह क्या बनी और लेबर पार्टी की इतनी बड़ी जीत की वजह क्या बनी। यूके की पार्लियामेंट में 650 सीटें होती हैं, जिनमें कैंडिडेट्स इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड से आते हैं। इन 4 डिफरेंट टेरिटरीज की कॉन्स्टिट्यूएंसीज यूके की पार्लियामेंट बनाती है मिलकर। हुकूमत बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 326 वोट्स दरकार होते हैं 650 में से। यह सादा अक्सरियत होती है और इस बार लेबर पार्टी ने 412 सीट्स लेकर बढ़तरी हासिल की है, यानी सादा अक्सरियत से कहीं ज्यादा सीट्स हासिल कर ली हैं। और केयर स्टारमर जो कि लेबर पार्टी के लीडर हैं, वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए हैं और नेक्स्ट PM यही होंगे। यूके की पॉलिटिकल हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा शिफ्ट देखा जा रहा है कि कितने बड़े मार्जिन से एक पार्टी जीती है और उसने 14 सालों की हुकूमत खत्म की है कंजर्वेटिव पार्टी की। अब हम देखते हैं कि लेबर पार्टी क्यों जीती, इनकी क्या पॉलिसीज हैं और लोगों के कंजर्वेटिव पार्टी से क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये बड़ी क्लियर बात है कि केयर स्टारमर को लोग पसंद नहीं करते। ये जो नए प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं, इनकी पार्टी को भी कोई खास पसंदीदगी हासिल नहीं है यूके में। इनके जीतने की मेन वजह यह है कि लोगों को कंजर्वेटिव पार्टी से शदीद नफरत हो चुकी थी, जिन्होंने यूके की इकोनॉमी, हेल्थ केयर और एजुकेशन सबको दाव पर लगा दिया है। और बहुत से कॉन्फ्लिक्ट यूरोप में जो जन्म ले रहे हैं, स्पेशली रशिया यूक्रेन जंग, उसने चीज़ों को और भी एस्केलेट कर दिया है। कोविड की वजह से भी बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है। रशिया यूक्रेन जंग के बाद एनर्जी सप्लाईज मुतासिर हुई हैं, जिसकी वजह से एनर्जी की कीमतें ज़्यादा हो गई हैं। इन्फ्लेशन में इजाफा हो गया है, जॉबलेसनेस बढ़ रही है। लोगों में इस वक्त शदीद बेचैनी और गुस्सा है, ना सिर्फ कंजर्वेटिव पार्टी के लिए बल्कि दूसरी भी जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं। लोग काफ़ी तपे बैठे हैं और इस चीज़ का गुस्सा निकाला है इन्होंने इतने ज़्यादा वोट देकर लेबर पार्टी को। लेबर पार्टी की बात करें तो इसमें जेरेमी कॉर्बिन एक मेन फिगर थे, जो कि मेन ऑपोजिशन लीडर थे 2015 से 19 तक, लेकिन उनको साइडलाइन कर दिया गया। इसकी मल्टीपल रीजंस हैं।
वो एक हार्डकोर सोशलिस्ट इंसान है जिनकी अपनी सोच ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट से टकरा रही थी कई इश्यूज पर। एक इशू की अगर मैं बात करूं, सिर्फ इसकी एक एग्जांपल, ये जो फ़लस्तीन वाला इशू है, इन्होंने इजराइल की बहुत ज़्यादा कंडेमनेशन की थी और ये ब्रिटेन की ऑफिशियल पॉलिसी के खिलाफ है कि इतना ज़्यादा खुलकर इजराइल को अपोज करना। तो कई लोग कहते हैं कि एक ये भी रीज़न है इनके साइडलाइन होने की कि कई जगहों पर ये अपनी स्टेट के अगेंस्ट जा रहे होते हैं आइडियोलॉजी वाइज। ये खुलकर बात करते हैं जहां भी जुल्म होता है। तो जेरेमी कॉर्बिन जो कि लेबर पार्टी के मेन बंदे थे, वो अब साइडलाइन है और आई थिंक वो इस दफ़ा इंडिपेंडेंट की हैसियत से खड़े हुए थे और अपनी सीट जीत गए हैं। इसके अलावा इस इलेक्शन में लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी के अलावा दूसरी पार्टीज को भी खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल हुई है। यानी इससे जाहिर होता है कि जो वोट बैंक है वो काफ़ी ज़्यादा डिवाइड हुआ है, वो स्प्रेड हुआ है डिफरेंट पार्टीज़ में। नाइजर फराज जिसकी पार्टी एक्सट्रीम राइट विंग है, जो कि माइग्रेशन पॉलिसी मजीद सख्त करने की बात करता है, उनको भी बहुत ज़्यादा वोट मिले हैं। वैसे तो उनको सिर्फ 4 सीटें मिली हैं, लेकिन ओवरऑल वोट की बात करें तो आई थिंक चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा वोट इसकी पार्टी को मिले हैं और इसके अलावा लिबरल डेमोक्रेट्स को भी बहुत ज़्यादा वोट्स मिले हैं। यूके में जो ब्रेग्जिट हुआ था वो यूके की फार राइट ने करवाया था और उनका ये स्टैंस था कि हमें यूरोप से अलहदा होना चाहिए और इमिग्रेशन के हवाले से अपनी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। और अब हम देख रहे हैं 6 साल बाद वो फार राइट की पॉलिसी पूरे यूरोप में फैल चुकी है और यूके में सेंटर लेफ्ट आ गई है। यानी उल्ट हिसाब हो गया पिछले 6 सालों की निस्बत। कोविड से पहले यूके में जो वेव चल रही थी वो यूरोप में चली गई है और बाकी यूरोप में जो एक एतदाल पसंद सोच हमें नजर आती थी वो अब एक्सट्रीम राइट की तरफ जा रही है। लेबर पार्टी की यूके में इस स्टेज पर विक्ट्री का क्या मतलब है? मतलब जहां हम देख रहे हैं कि पूरे यूरोप में राइट विंग की वेव चल रही है, फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, नेदरलैंड्स में, यूरोपियन पार्लियामेंट में, हर जगह पर राइट विंगर्स जीत रहे हैं। तो यहाँ पर लेबर क्यों जीती है जो कि सेंटर लेफ्ट पार्टी है और इनकी क्या पॉलिसीज होंगी, लोगों ने इनको वोट क्यों दिए हैं? इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि लेबर पार्टी की जो सिंपथीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा उन लोगों के साथ है जो ऑलरेडी इमिग्रेंट्स हैं, जो ऑलरेडी अपना मुल्क छोड़कर आए हुए हैं। ये पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी की बात करें जो मेहनत करके यूके में ऊपर आई है, वो लेबर पार्टी से बहुत क्लोज़ हैं और उनका असर और रसूख भी एक रीज़न है कि लेबर पार्टी को एक सक्सेस हुई है और वो इमिग्रेंट्स पॉलिसी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा नरम है। कियर स्टारमर ने प्रॉमिस किया है कि उनकी पार्टी की पॉलिसी प्रो बिजनेस और प्रो वर्कर होगी, वर्कर्स को राइट्स दिए जाएंगे और इनका मेन गोल है यूके की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यूके की इकोनॉमी को वापस अपने पैरों पर खड़ा किया जाए, जो कि कोविड और रशिया यूक्रेन जंग के बाद बुरी तरह से तबाह हो गई है, जिसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, एनर्जी प्राइसेस ज़्यादा हो गई हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स उसमें भी इजाफा हो रहा है और एजुकेशन और हेल्थ के बजट्स पर कट लगाए जा रहे हैं। तो इकॉनमी के साथ एक कनेक्टेड एजेंडा ये है कि एजुकेशन और हेल्थ केयर को वापस अपने पैरों पर खड़ा करना और ब्रिटेन के जो लोग हैं उनको ये सहूलियात गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, अच्छी सहूलियात जो कि महंगी हो रही हैं वहाँ पर भी। और ऑब्वियसली इसमें एक और कनेक्टेड चीज़ है एनर्जी की प्राइसेस। जब इकॉनमी ख़राब होती है तो एनर्जी की प्राइसेस भी ऊपर जाती हैं। अगर आपका कोई भी यूके में रिश्तेदार रहता है तो उससे पूछ लें कि पिछले 3-4 सालों की निस्बत उनके जो गैस और बिजली के बिल हैं उसमें कितना ज़्यादा इजाफा हो गया है, स्पेशली ये गैस के जो बिल्स हैं। यूके एक ठंडी जगह है, उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है गैस की, उन्होंने अपने घर गर्म रखने होते हैं। तो रशिया यूक्रेन जंग के बाद इनकी सप्लाई लाइंस काफ़ी मुतासिर हुई हैं और इनको इधर उधर देखना पड़ रहा है। और इसके अलावा इनका एक एजेंडा ये भी है कि जो लोग यूके में टैक्स अवॉइड कर रहे हैं उनके पीछे जाया जाए और जो बड़े बड़े लोग टैक्स नहीं देते उनसे भी टैक्स वसूल किया जाए। ये बिल्कुल वही मसला है जो हम पाकिस्तान में देखते हैं। ये चाहते हैं कि 7 बिलियन पाउंड्स टैक्सेस की मद में इजाफा किया जाए और इसमें एक स्कीम ये भी है कि वो लोग जो इलीगली यूके में रह रहे हैं, जो कि यूके के टैक्स पेयर पर बोझ हैं, उन पर क्रैकडाउन किया जाएगा। अब ऋषि सुनक ने इस हवाले से एक स्कीम निकाली थी कि हम जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको वापस उनके मुल्कों में भेज देंगे। तो कियर स्टारमर का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो भी असाइलम सीक करेगा हम उसको असाइलम ग्रांट कर देंगे। हम उतनी सख्त पॉलिसीज़ नहीं अपनाएंगे जो कि कंजर्वेटिव पार्टीज़ की थी, हम अपने तरीके से इसको लेकर चलेंगे। इसके अलावा हाउसिंग सेक्टर के हवाले से भी इनके कुछ प्लान्स हैं कि 15 लाख जो यूके की लोअर मिडिल क्लास है उनके लिए नए घर बनाए जाएं। 15 लाख यानी हेल्थ, एजुकेशन, एनर्जी, इमिग्रेशन और इकॉनमी,
इन सारे मसाइल को हल करना इनकी प्रायोरिटी है। इकॉनमी के इस वक्त शदीद बुरे हालात हैं और उसको किस तरह स्टेबल करना है ये इनकी टॉप प्रायोरिटी है। बाकी सारी चीज़ें इससे कनेक्टेड हैं। वो ये समझते हैं कि माइग्रेशन का जो इशू है, जो एनर्जी का इशू है, जो हेल्थ का इशू है, या एजुकेशन का इशू है, ये सारे इकॉनमी से कनेक्टेड हैं। और जब हम उन चीज़ों पर काबू पा लेंगे तो इकॉनमी खुद ब खुद सेट हो जाएगी। और इसके अलावा कुछ टैक्स इक़दाम हैं वो करने का इरादा रखते हैं, वर्कर्स को राइट्स देने का इरादा रखते हैं और बिज़नेस को फ्लरिश करने का इरादा रखते हैं एक बिज़नेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट के ज़रिए। अभी हमने ये भी देखना है कि कंजर्वेटिव्स की जो पॉलिसी थी जिसके तहत वो डिफेंस बजट को इंक्रीज़ कर रहे थे, लेबर पार्टी उस हवाले से क्या करती है, क्योंकि यूके की आर्मी इस वक्त चाहती है कि डिफेंस बजट में इजाफा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आर्मी को ज्वाइन करें और आर्मी ट्रेनिंग हासिल करें। कंस्क्रिप्शन के तहत आम बंदा जो 18 साल से ऊपर हो उसको भी मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाए। तो ये भी देखने लायक होगा कि लेबर पार्टी इस हवाले से क्या इकदाम लेती है। ब्रिटिश पाकिस्तानियों की बात करें तो उनके हिस्टोरिकली लेबर पार्टी से बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन अगर बात करें लेबर पार्टी की पाकिस्तान से डायरेक्ट इंगेजमेंट, वो कोई ख़ास नहीं रही। लास्ट लेबर पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो बड़े प्रोमिनेंट प्राइम मिनिस्टर थे, वो थे टोनी ब्लेयर, जिन्होंने इराक की जंग शुरू की थी। मुशर्रफ दौर में वही यूके के प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन हमने ये देखा है कि पाकिस्तान और यूके के ताल्लुकात में लोगों के जो पर्सनल कनेक्शंस हैं वो ज़्यादा काम आते हैं। यानी पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन हैं यूके में, वो किस तरह वहाँ पर मनूवर करते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है, बजाय कि गवर्नमेंट किस तरह इंगेज करती है। वहाँ पर बहुत से पावरफुल ग्रुप्स हैं जो कि हुकूमतों को इन्फ्लुएंस करते हैं। आजकल इंडिया वहाँ पर छाया हुआ है और किस तरह छाया हुआ है आप हमारे इस पॉडकास्ट में देख सकते हैं। ब्रिटिश पाकिस्तानियों का भी वहाँ पर एक असर व रसूख है लेबर पार्टी पर, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि पाकिस्तानियों के लिए इमिग्रेशन आसान हो जाएगी? इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है। आप ज़हन में रखें कि इस वक्त पूरे यूरोप में फार राइट की एक वेव चल रही है जिसको हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, और इसकी वजह से इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ काफ़ी नेगेटिव सेंटिमेंट्स पाए जाते हैं। यूके इस वक्त एक वाहिद केस है जहां पर लेबर पार्टी हुकूमत में आई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लेबर पार्टी बहुत नरम होगी इमिग्रेंट्स की तरफ। लेबर पार्टी भी ऑब्वियसली उसी माहौल में हुकूमत करेगी जो माहौल इस वक्त यूरोप में पनप रहा है। बेशक ये ऑफिशियली यूरोप का पार्ट ना भी हो, लेकिन यूरोप में क्या माहौल होता है वो यूके पर ज़रूर असरअंदाज करेगा। तो इसलिए केयर स्टारमर बेशक जितने मर्जी ओपन माइंडेड हों, जितने मर्जी लिबरल हों या उनका ताल्लुक लेबर पार्टी से हो, इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल ओपन बॉर्डर्स कर देंगे या माइग्रेंट्स को बिला तफरीक वेलकम करेंगे। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा। उन्होंने भी अपनी स्पीचेस में कहा हुआ है कि हम भी चेक एंड बैलेंस बढ़ाएंगे, हम भी किसी को वाइल्ड कार्ड के तहत एंट्री नहीं देंगे यूके में, पूरी इसकी स्क्रूटनी की जाएगी। और अगर किसी के लिए बहुत ही मुश्किल हालात होंगे तो हम उसको असाइलम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये जहन में ज़रूर रखें कि इस वक्त यूरोप में ओवरऑल वेव क्या चल रही है, और वो वेव इमिग्रेंट्स की मुखालिफ सिमत में है। लेकिन इन्हीं यूरोप कंट्रीज़ को सस्ती लेबर भी चाहिए, तो उसके तहत वो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ निकाल सकते हैं कि जो ऑफिशियल इमिग्रेशन है उसको सपोर्ट किया जाए, जो उनको लेबर चाहिए सिर्फ उसके तहत। लेकिन बाकी जो लोग इधर उधर से डंकी लगाकर जाने की कोशिश करेंगे उन पर सख्त टाइम आएगा। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में यूके के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं केयर स्टारमर, वो कैसे पीएम साबित होंगे? क्या यूके में भी बाकी यूरोप की तरह फार राइट पॉलिसीज़ प्रिवेल करेंगी, या आपके ख्याल में केयर स्टारमर की अप्रोच प्रैग्मेटिक होगी और इमिग्रेशन के हवाले से जो फैसले हैं वो एतदाल और इंसाफ के साथ किए जाएंगे, ना कि किसी एक वेव को देखते हुए किए जाएंगे? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।